थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती अब नहीं है। मैडम ये मस्जिद है, देख लिया था आपने पहले? अच्छा यार, दिख रहा है? माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं लोग। हर शॉप में आपको ये चीज मिलेगी। ये क्या है? पाकिस्तान में जो भी हम लोगों के खिलाफ अफवाह है, अफवाह है, ओनली झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। आई लव इंडिया, बहुत बहुत खुश है। आप मोदी गवर्नमेंट ने कितना जुल्म किया ताड़े होते? साढ़े से कोई जुल्म नहीं करता जी। तो मैं ऐसे उठाकर पत्थर ही मारूं ना किसी भीड़ में, वो भी जाके ना किसी इंजीनियर के बजेगा। इतने यहाँ पे इंजीनियर 70,000 तो होंगे मैडम। अरे 3 लाख की भी बात करते हैं। अरे यार, 70,000 लोगों के लिए 15-16 मस्जिद है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, हम एटमी ताकत हैं, ठीक है ना। सामने वाला कौन सा बुद्धू है, ठीक है ना। इंडिया के पास भी है, पर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं करता फिरेगा हमारे पास एटमी ताकत है। जुल्म वर्ड तो ना हमारे लिए बहुत फनी लगता है, जब कहते हैं ना गुस्सा भी आता है और फनी भी लगता है कि जुल्म हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जुल्म होता है ना मैडम। हम यहाँ पर अगर 35 करोड़ मुस्लिम हैं, कोई भी नहीं चाहता मैडम कि यहाँ पे जो लाइफ है वो छोड़कर पाकिस्तान जाए। एक मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख, ये कभी आपको इंडिया में फील करवाएंगे ही नहीं, कोई बंदा नहीं करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मोहम्मद जमशेद मौजूद है। मोहम्मद जमशेद के नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा, ये मुस्लिम है और आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है किसी मुस्लिम के साथ, इंडियन मुस्लिम के साथ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। और आज मुझे बड़े सारे सवालात पूछने हैं और मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे जो जो सवाल पूछने थे इतने दिनों से, आज मैं सारे पूछ दूंगी। तो मोहम्मद जमशेद, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो, आप कहाँ से हो और उसके बाद अपना बताओ कि आप करते क्या हो, फिर उसके बाद फर्दर जो है आपको बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो हमें ज्वाइन किया उसका बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया। थैंक यू। मैं पंजाब से हूँ, पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, नाभा शहर में रहता हूँ। और काम की बात करें तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। सही हो बट गया। फिलहाल जमशेद फैमिली मेंबर है? फैमिली में 5 मेंबर हैं मैडम, तो 6 हैं अच्छा अच्छा टोटल। अच्छा, सही हो गया। 2 ब्रदर 2 सिस्टर हैं, एक मदर फादर। सही हो गया। अच्छा जमशेद, सन 1947 से इंडिया के अंदर हो या फिर पाकिस्तान से इंडिया गए थे, क्या हिसाब है? नहीं नहीं, पहले से ही हम इंडिया में ही हैं। मतलब फादर जो जो पहले के ग्रैंड फादर वगैरह वो पहले से इंडिया में ही थे, वो पाकिस्तान गए नहीं। बट मेरे फादर एक बार शायद 1987 में पाकिस्तान विजिट किया था, फिर नहीं गए। कैसा एक्सपीरियंस था आपके फादर का? हाँ ठीक था, तो अच्छा था। मतलब हाँ, मतलब तब तो इतना कुछ डेवलप ना वहाँ था ना यहाँ था, बस ठीक था। मतलब इतनी कोई ऐसे खास बात नहीं थी, ऐसा कुछ। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताओ, आप एक मुस्लिम हो, मुस्लिम होने के साथ साथ एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर रहते हो, तो मतलब एक बहुत सारी बातें हो जाती हैं आपस में। यहाँ मुस्लिम मुस्लिम के साथ बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हो जाते हैं, वो फिर दोनों रिलीजियस अलग हैं। तो मुझे ये बताओ कि कैसा गुजारा हो रहा है एक हिंदू कम्युनिटी और स्पेशली इंडिया के अंदर? ऐसा तो मैडम आपको फील ही नहीं होता कि आप एक मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख, ये कभी आपको इंडिया में फील करवाएंगे ही नहीं, कोई बंदा नहीं करवाएगा। ठीक है ना, सभी एक साथ हर रिलीजन के उठते हैं बैठते हैं एक साथ खाते हैं। कभी नहीं किसी कोई ये फर्क नहीं करेगा कि आप मुस्लिम हो मतलब मैं इसके साथ बैठ कर नहीं खाऊंगा। मेरे खास फ्रेंड हैं, 3 हैं। बट एक लगा लो जैसे एक सिख है, मैं मुस्लिम, एक नेपाली है, ठीक है, 2 नेपाली हैं वो। अच्छा, तो हमें कभी ऐसा फर्क नहीं आया कि मतलब एक दूसरे को हम कुछ हो, ना ही आपको यहाँ के लोगों में ऐसा दिखेगा। मैं देखता हूँ आपकी वीडियो, सभी के मन में सभी कहते हैं हम इंडिया के लोगों की मतलब केयर करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कह देते हैं हम सिर्फ मुस्लिम की केयर करते हैं, बाकी सारे काफिर हैं। ठीक है ना, आप मतलब इक्वल रहो, सामने वाले को एज अ ह्यूमन बीइंग देखो, ना कि वो मेरा मुस्लिम ब्रदर है तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प करूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ये सिस्टम आपको कहीं नहीं दिखेगा। 29 स्टेट्स हैं, सभी एक तरह ही फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे आगे है। देन कि अगले का क्या रिलीजन है ये मैटर ही नहीं करता, किसी को मैटर नहीं करता। सही हो गया। जमशेद, मुझे ये बताओ कि मुस्लिम हो आप, अभी हमारा रमजान भी चल रहा है, रोजे भी आप रखते ही होगे और उसके अलावा नमाज भी पढ़ते होगे। अभी मुझे ये बताओ कि नमाज पढ़ने के लिए आसपास कोई मस्जिद है? क्योंकि सबसे मेन सवाल है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है मजहबी, ना उनको नमाज पढ़ने दी जाती है, ना उनको रोजा रखने दिया जाता है, ना ही उनको इबादत करने दी जाती है और रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तुम्हें एक्सप्लेन करो और विद प्रूफ आप मुझे दिखा सकते हो कोई मस्जिद, कोई ऐसी चीज जिससे आप प्रूव कर सको पाकिस्तानी को कि रिलीजियस फ्रीडम है इंडिया के अंदर? देखो, अगर आप वेट करना चाहते हो तो अभी अजान की आवाज आने वाली है, ठीक है ना, मैं वो भी सुना सकता हूँ। अगर हाँ आपने विजिट करना है आपको वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। बट मैंने कई वीडियो में देखा है कि सारे कहते हैं कि यहाँ पे अजान नहीं होती, ठीक है ना।
सब होते हैं, सब होती है। नहीं, मेरे पास नहीं है एक मस्जिद, मैं वहाँ जाकर आपको जो आपका डाउट है कि कई बार ऐसे कहते हैं ना कि आप, जैसे मैं वीडियो में देखा कि सामने वाला बंदे को ऐसा बिठाया हुआ है कि वो मुस्लिम के हक में बोले, है ना, तो मैं आपको ले जाकर हाँ, रैंडम रैंडम पीपल से ही बात करवा दूंगा, रैंडम मुस्लिम से ही बात करवा दूंगा, ठीक है, कि आप इंडिया में खुश हो क्या नहीं। कोई भी नहीं चाहता मैडम कि यहाँ पे जो लाइफ है वो छोड़कर पाकिस्तान जाए, ठीक है ना, सभी खुश हैं, सभी अच्छे, कोई जुल्म नहीं हो रहा। जुल्म वर्ड तो ना हमारे लिए बहुत फनी लगता है, जब कहते हैं ना गुस्सा भी आता है और फनी भी लगता है कि जुल्म हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जुल्म होता है ना मैडम, हम यहाँ पर अगर 35 करोड़ मुस्लिम है, अगर जुल्म हो रहा होता है तो वर्ल्ड ओवर सबको पता चलता है ना, ठीक है ना। ऐसे ही है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम पर जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। बाकी मैं आपको ले जाकर दिखा देता हूँ। ठीक, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो आप बीइंग अ मुस्लिम? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एक मुस्लिम कंट्री है और हम अलग ही इस बेस पे कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, मुस्लिम की एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो? पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हो? देखो हम तो यही सोचते हैं सभी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी इंडियन मुस्लिम और इंडियंस की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को यही कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो अच्छे हैं, ठीक है ना, बट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू से लोगों के मन में दो चीजें भर रखी हैं, ठीक है ना। एक ऐसे लगा लो, दो लॉलीपॉप दिए हुए हैं पाकिस्तान के जो लोगों को। पहला ये है कि कश्मीर, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर तुम्हारे होते बस लॉलीपॉप दे देते हैं कि कश्मीर का, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही इंडिया में कोई मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। और दूसरी बात है, हर मुस्लिम बच्चे से लेके बड़े तक है, अगर मैं आप सबकी वीडियो देखूं सभी यूट्यूबर की, सबके पास यही बात है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, हम एटमी हाँ, ताकत है, ठीक है ना। सामने वाला कौन सा बुद्धू है, ठीक है ना, इंडिया के पास भी है पर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं कहता फिरेगा हमारे पास एटमी ताकत है, हम ये, हम पाकिस्तान को ये करते हैं। इवन की इंडिया में पाकिस्तान को लेकर कोई बात ही नहीं होती, सभी अपनी तरक्की के अच्छा, बारे में बात करते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रुप, हम जब 5-6 जने ग्रुपों में खड़े हैं तो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आटे का रेट क्या है, इसको मैटर ही नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है किसी को मतलब ही नहीं यहाँ पे इंडिया में। पर अरे मैं सभी अच्छा, क्या, या तो जॉब की बात करेंगे, बच्चे हैं तो आगे क्या करना है, ठीक है ना, या भी जो भी अपनी फील्ड में है वो अब आगे कैसे जाना है, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्या है, उनको अपने घर का मतलब नहीं, घर मतलब पाकिस्तान के बारे में उनको कोई भी करनी, उनको यही लगा रहता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वो ये पाकिस्तान को पहले खुद के बारे में तो लोगों को सोच लेना चाहिए कि आपके वहाँ ये आटा, ये सब घी, मतलब इनकी कीमतें इतनी आसमान छू रही है, उस पे ये तो ये हो गया, अपने घर को छोड़ के अपने नेबर के घर में देखते रहो कि उनके घर में क्या क्या है। यहाँ पे 35 करोड़ मुस्लिम है, वो अपनी खुद की चिंता कर लेंगे, पाकिस्तान को वो करने की लोड़ नहीं। बाकी और अरे एक बात कहूँ कि मैंने जैसे आपकी यूट्यूब देखता रहता हूँ सभी की, तो सभी अरे एजुकेशन के मामले में बात करें ना, तो सभी कुछ ना कुछ या तो कर रहे हैं हिस्ट्री, बीएससी, मतलब इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस। कोई बहुत रेयर ही मुझे दिखा जो कह रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कोडिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं। कोई डॉक्टर की कोई नहीं कहता मैं एमबीबीएस की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ, सब। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ऐसे उठाकर पत्थर ही मारूँ ना किसी भीड़ में, वो भी जाके ना किसी इंजीनियर के बजेगा। इतने यहाँ पे इंजीनियर मतलब भरे पड़े हैं, अमेरिका और फॉरेनर, ये जो साउथ, ये सब तरक्की ऐसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में इतने इंजीनियर बच्चे हैं, वो सारे उनके पास पैसा है, अमेरिका का पैसा है, वो सारे यहाँ से इंजीनियर अपने वहां लेके जाते हैं और वो खुद तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया तो सोचते ही नहीं पाकिस्तान के बारे में, इंडियन लोग सोचते ही नहीं, कभी हमारे कभी कोई डिस्कशन करता ही नहीं। बस न्यूज में कभी आ गया, हाँ जैसे वो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था, तो उसमें जो हो गया बस, तब हाँ थोड़ा बहुत न्यूज में चलता है, थोड़ा लोग करते भी हैं, मतलब देखते भी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी पाकिस्तानी लोगों के लिए कोई इंडिया में कोई नफरत नहीं है। अभी मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो पाकिस्तान के अंदर एक बवाल मचा हुआ था कि मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है, मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो है ही मुसलमानों की दुश्मन, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स मोदी गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे बताओ कि मोदी गवर्नमेंट कितना जुल्म कर रही है मुसलमानों पर? देखो मैडम, मैं बताता हूँ कि जब 2014 से पहले ये है बात आई थी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मुस्लिम को लगा कि भाई मुस्लिम के ऊपर थोड़ा होगा, ठीक है, डंडा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कि जो भी चीजें सभी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने लेकर आए, वो सभी के लिए था, कहीं रिलीजन नहीं मेंशन है, सभी के लिए, कोई पक्के घर या कोई राशन, सभी के लिए है यहाँ पर। इसलिए जो तरक्की 2014 के बाद 4 साल 5 साल में हुई थी, उसको देखते इनफैक्ट मैंने कभी वोट नहीं डाली थी, मैं खुद गया था और पीएम मोदी को वोट डाली है,
अगर आप स्टार्टअप की बात करें 2014 से पहले सिर्फ 440 स्टार्टअप थे इंडिया में, नए स्टार्टअप। और नरेंद्र मोदी के ये पिछले एक डेकेड में 70,000 न्यू स्टार्टअप्स आए हैं, ठीक है ना। तो कई कहते हैं कि यहाँ नरेंद्र मोदी के आने बाद सारी चीजें प्राइवेटाइज हो गई, बट जैसे मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, तो हम ग्लोबली देखते हैं, ठीक है, कंपनीज को देखते हैं कि क्या तरक्की कर रही है, तो सभी आगे आगे ही बढ़ी हैं, डेवलपमेंट बहुत आई है। इंडिया जो एक, मैं अपनी मदर से बात करता था कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया के पास पावर भी है, तभी भी फिर भी इंडिया अपने आप को ऊपर करके नहीं दिखा पाया, ठीक है ना। बट आज के 2014 के बाद इंडिया बड़ी कंट्रियों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे रिप्रेजेंट कर रहा है, और बड़ी कंट्रियां भी मान रही है अब इंडिया को। बाकी जुल्म की बात है, कुछ ऐसा नहीं हुआ मैडम, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट कि ये मुझे मुस्लिम बताओ। नहीं हुआ कि जैसे 3 तलाक की बात है, हम्म, ठीक है ना मैडम। मुझे तो ये पहले क्या, बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर अभी की बात करें रमजान की, रमजान मुबारक का महीना, इसके अंदर यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर आप सबको भी पता है, मैं भी बता देती हूँ कि रमजान आता नहीं चीजें की कीमतें जो है आसमान छूने लग जाती हैं। यहाँ पर हमारे, जिससे हम खजूर से रोजा खोलते हैं, आपको भी पता है, खजूर से रोजा खोलते हैं, खजूर के रेट 2 दिन पहले बढ़ा दिए गए, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर रमजान के महीने में वो मचाया जाता है, एक शोर मच जाता है। अब मुझे ये बताओ कि आपके रमजान के महीने के अंदर रिलीफ क्या मिलता है मुसलमानों को, या फिर नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो रेट्स क्या चलते हैं, और अगर मिलता तो क्या रेट चलते हैं? देखो मैडम, रेट्स बढ़ते नहीं है, ठीक है ना, बट ऐसे भी नहीं है कि जमे ही घट जाए, ठीक है ना। बट अगर बात करें कि जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो यहाँ पे जियो मार्ट चलता है, जो ऑनलाइन साइट्स हैं, तो उनमें जैसे पर्टिकुलर जैसे होली होता है, होली की ऑफरें, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर रमजान की ऑफरें चलती हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट में पर्टिकुलर मेंशन अच्छा। होता है कि प्राइजेस कम हुए हैं, डेट्स के प्राइजेस कम हुए हैं, रूह अफ़ज़ा जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, उन सब के प्राइजेस कम होते हैं, मतलब ऑफरें देते हैं लिखकर कि रमजान चल रहा है, हाँ। ठीक है ना। तो ऐसे ना प्राइस बढ़ते हैं, मतलब फैसिलिटीज बहुत हैं चीजों को लेकर। जैसे अगर आप कोई प्राइस की बात करो, आपने तो मैं कहा दिखा भी दूंगा। आपने कहा है कि रेट्स जो है बढ़ते नहीं है, लेकिन डिस्काउंट लग जाता है। अब मुझे बताओ कि वो डिस्काउंट जो है वो सिर्फ मुस्लिम लगाते हैं, या हिंदू जो मतलब दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी हिंदू की, वो भी लगाते हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिस्काउंट्स है ना, जो उसके ऑनर है वो तो हिंदू है ना, ठीक है ना। तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शॉप्स हैं तो वो ही डिस्काउंट देती हैं। ये मेंटालिटी मैडम यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना, कि हम सिर्फ अच्छा। मुस्लिम है तो हम नहीं देते, ठीक है ना। जो ऑफरें चलती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, वो तो सभी के लिए है ना मैडम। वहाँ पे कौन सा कोई मेंशन होता है कि अपना मुस्लिम नेम भरो और सिर्फ आपको ही ऑफरें मिलेगी? वो तो सभी को डिस्प्ले हो रही है मैडम। ऐसा कोई कुछ सही नहीं है सही। कि मतलब सिर्फ हिंद मुस्लिम को ही, नहीं, सभी के लिए। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताओ कि अगर लेट्स सपोज कोई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके अंदर हिंदू की भी सीट्स होंगी, ऑब्वियसली मुस्लिम्स की भी होंगी, तो क्या सच में मुस्लिम्स को जॉब्स मिलती है गवर्नमेंट लेवल पर जो वैकेंसी होती है, या फिर हिंदूज को प्रेफरेंस मिलती है? नहीं मैडम, नहीं, तो जमे झूठ है ये कि अगर कोई आपको ये बताए कि वहाँ पे इस बात का डिस्क्रिमिनेट होता है कि सिर्फ हिंदुओं को पहले प्रेफरेंस देनी है, बाद में अगर अदर माइनॉरिटीज की बात करें अदर को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। टैलेंट के हिसाब से अच्छा। आपको जॉब मिलेगी। रिलीजन तो कोई देखता भी नहीं है कि आपने वहाँ फॉर्म में क्या रिलीजन लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मैडम अच्छा कि अगर आप जमशेद, ये बताओ कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, यस मैडम, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसमें सीट, गवर्नमेंट जॉब जो आती है उसमें सीट ज्यादा हिंदू की होती है, या फिर बराबर बराबर होती है? बराबर होती है मैडम। हाँ, मतलब यहाँ पे कास्ट पे थोड़ा वो है, कोटा सिस्टम है, मतलब उसमें होता है, बट रिलीजन के नाम पे नहीं है मैडम। जैसे भी जनरल कास्ट वाले हैं जो, उनके इतनी सीटें रिजर्व हैं, और जो डाउन है जैसे ओबीसी हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, इवन की जनरल वालों के लिए कम होती है, और जो अदर कास्ट वाले हैं उनके लिए ज्यादा होती है। जैसे ओबीसी है, मुस्लिम इंडिया में मुस्लिम अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे लो की फैसिलिटी अदर रिलीजन के लिए ज्यादा है, ठीक है, हिंदुओं से। तो ऐसे बट है नहीं, मतलब सभी के लिए बराबर है। कहीं कहीं पे भी लिखा नहीं सही होता कि होता आप हिंदू को आपको मिलेगी सीटें और मुस्लिम है तो मुस्लिम को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन को तो यहाँ पे रखते ही नहीं, सही होता। कास्ट है मतलब। अभी यहाँ से मस्जिद कितनी दूर है? मस्जिद तो होगा तकरीबन 200 मीटर की दूरी है। यहाँ पे ऐसे लगा लो, मेरा जो टाउन है छोटा बहुत है, मतलब तकरीबन 2-3 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर ऐसे लगा लो कि अच्छा। यहाँ पे छोटे से टाउन में आपको तकरीबन, एक मिनट मैं चाबी लेकर, तकरीबन 15 से 16 मस्जिदें मिल जाएगी।
अच्छा, उतने ही गुरुद्वारे मिल जाएंगे, उतने ही मंदिर मिल जाएगी, उतने ही टेम्पल मिल आर जाएंगे। यू सीरियस? आर यू सीरियस? क्या मतलब 2-3 लाख लोगों के अंदर 15-16 मस्जिद है? हाँ जी, हाँ जी, मैं गिनवा भी दूंगा, अगर चाहो तो मैं एक एक जाके मैं गिनवा दूंगा। 15-16 तो मैं कम बता रहा हूँ, तो बहुत है, बहुत। I'm यहाँ shocked पर यार। हॉस्टल अच्छा मुझे ये बताओ जमशेद कि मुस्लिम कम्युनिटी कितनी कितनी है इन 2-3 लाख लोगों के अंदर? होंगे, 70,000 तो होंगे मैडम। अरे 3 लाख की भी बात करते हैं। अबे यार 70,000 लोगों के लिए 15-16 मस्जिद। तो मैडम ये मस्जिद है, देख लिया था आपने पहले? अच्छा यार सीरियसली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। ये साथ मुस्लिम खड़े हैं? हाँ, ये सारे मुस्लिम है। ये जो भी शॉप्स हैं पीछे मेरे, ये सारी मुस्लिम्स की है। ठीक है, अच्छा और ये बात अच्छा अच्छा अस्सलाम आपको वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम खैरियत? अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है मैडम आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह आपके अल्हम्दुलिल्लाह से ना मुझे एक अपनायत सी फील हुई है कि आप लोग वहां पर रहते हैं और हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमानों पर बहुत जुल्म ज्यादती है। आपको भी पता होगा, आप भी सुनते होंगे मीडिया के ऊपर। क्या समझते हैं आप? मुझे बताएं, पाकिस्तानी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्या आप खुश नहीं है इंडिया के अंदर? क्या आना चाहते हैं पाकिस्तान? क्या जुल्म ज्यादती है आप लोगों के ऊपर? तो जुल्म हो रहा है। आई लव इंडिया मैम, आई लव इंडिया। पाकिस्तान में जो भी हम लोगों के खिलाफ अफवाह है, अफवाह है, ओनली झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। आई लव इंडिया, बहुत बहुत खुश है हम आपको इंडिया में। यहाँ कभी फर्क किया बात सुने, अगर आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान के साथ आने का, तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आएंगे? नो पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। अच्छा ये बताएं, एक और सवाल, मोदी गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज्यादा इख्तलाफात है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और एक चीज है, मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती का एक बम्बार गिराया हुआ है। क्या आप मुझे बताएं, क्या ऐसा सच में है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पर इतना तशद्दुद किया हुआ है? देखिए मैम, ओनली राजनीति है, ठीक है। जो भी हुकूमत आएगी वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी, या फिर एक दूसरे फिरके को अपने साइड करने की कोशिश करेगी। उनकी नजरों में एक अच्छा बनने के लिए कुछ लोगों को पे जुल्म किया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी देखो, हम अच्छा हमारा मानना है, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम या मुस्लिम थोड़ा सा कुछ भी परेशानी आएगी तो हम ये समझ लेते हैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और कुछ नहीं है। वो ये तो सहाबा पे आई, नबियों पे आई, हल्की से हमारे ऊपर आ जाएगी, क्या इशू है? नो प्रॉब्लम। ये तो मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ ना इंडिया के अंदर बल्कि हर मुल्क के अंदर होता है, ना सिर्फ मुस्लिम के ऊपर, हर मजहब के लोगों के ऊपर होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही है मैडम, यहाँ तो अभी जैसे आप लेकिन देखोगे नेट में खालिस्तान का चलता रहता है, ठीक है ना? ऐसे तो ही अगर यहाँ बैठे और जो लंदन में बैठा, कनाडा में बैठा, वो तो ये सोच रहे हैं ना कि सिखों पर जुल्म हो रहा है, पर अंदर की बात तो हमें पता है ना मैडम। अभी 10 मिनट है मैडम, 10 मिनट रहते हैं अभी। हमारे यहाँ भी रोजा 10 मिनट खुलने बाद होगी। वाला है, लेकिन मैं आपसे बात करती रहूंगी। अच्छा जमशेद, आगे थोड़ा सा जाओ, मुझे मार्केट विजिट करवाओ जरा। दिख रहा है मैडम? माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह ऊपर भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसे हैं भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक जी, आप बताओ। मैं भी ठीक। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे कहा जाता है कि वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप बताएं मुझे, इंडिया के अंदर इतने साल हो गए, कौन सा जुल्म हो रहा है आपके ऊपर? ना कोई जुल्म नहीं होया जी साडे तो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ, मतलब हाँ पंजाबी हो? हाँ जी, हाँ जी। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि मोदी गवर्नमेंट ने कितना जुल्म किया ताड़े उत्ते? साडे ते तो कोई जुल्म नहीं करता जी। अरे माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਤੂਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਆगे ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਕੂਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? पूरे नहीं, पूरे जिन्ना बंदे उन्होंने उन्हें ही औरतां लिया है। ये कहते काम क्या करती है ये, काम क्या करती है जमशेद? ये एक शॉप चलाते हैं, देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट यू। बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे बात करके, दिल से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। जी। इनका खुद का दूध का और पनीर का काम है, और ये बैठते अच्छा हैं यहाँ पर। माशाल्लाह।
अच्छा ये अच्छा देखो अच्छा अच्छा, सही है। पूरी दुकान ही ये हैंडल करते हैं अकेले। वाह बड़ी बात है। यहाँ पे सही हो औरतों गया को सही हो गया बढ़िया हो गया। ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई आकर, हाँ नहीं कोई कुछ कह सकता। हाँ हाँ ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूँ मैडम, यहाँ पर हर शॉप में आपको ये चीज मिलेगी, ये। ये क्या है? अच्छा पे यूपीआई है ये? पेटीएम, हाँ अच्छा जी, पेटीएम पेटीएम। हाँ जी, वो तो चल रहा है। दिखा देता हूँ मैडम। यहाँ पर ये चीज ये देखो, दिख रहा है मैडम? हाँ हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा। क्या फायदा है कि कल को मैं कभी भी ना अपने जेब में पैसा लेकर नहीं बाहर जाता, हमेशा एक अच्छा फोन लेकर जाओगे। कोई भी कोई भी चीज चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से दूध लेना है, पनीर लेना है, इनके पास ये रखा हुआ है, फोन से पेमेंट करो, डन है। ठीक है, कोई सुपरमार्केट में हमने सामान लेना है, वहां से भी पेमेंट करो, डन है। अगर आपने एटीएम से पैसा अच्छा निकालना है, आपको एटीएम भी रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे फोन से ही आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। मैं एटीएम भी नहीं रखता, फोन से आप एटीएम में अच्छा। जाओ, मशीन से पैसा निकाल सकते हो। वाह ठीक है ना। तो यार बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है मैडम, ठीक। बस अगर अजान के किसी बाद और सुना दो हमारे। किसी और दिन आपको आप हमें कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सुपरमार्केट में भी दिखा दूंगा जो चीज़ों के प्राइस हैं इंडिया में, जो भी आप ठीक हो जानना गया, चाहते इंशाल्लाह जरूर करूंगी। हैं, मैं हाँ आपको वहाँ पर जरूर ले। करूंगी जरूर करूंगी। आ रही है मैडम आवाज? आ रही? आवाज आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप लोगों के लिए ये लाइव एग्जांपल थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती अब नहीं है, अगर है भी तो वो कुछ एरियाज के अंदर है, लेकिन प्रॉपर इंडिया के मुसलमानों पर नहीं है, ना ही कश्मीर के ऊपर है। आफ्टर 370 आर्टिकल कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और इंडिया के मुसलमानों की बात करें तो आप लोगों ने उनकी जुबानी सुना है कि जुल्म और ज्यादती नहीं है, तशद्दुद नहीं है, और जुल्म लफ्ज हमारे लिए एक मजाक है जो कि पाकिस्तान बोलता है और कश्मीर का लॉलीपॉप खाता रहा है अभी तक। और अगर हम बात करें तो लाइव एग्जांपल मस्जिद की भी दिखाया, अजानों की आवाज भी सुनाई और मस्जिद के अंदर विजिट करवाया कि मस्जिद के अंदर मुसलमान लोग नमाज पढ़े हैं, बैठे हुए हैं। और ये सबसे बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि मस्जिद भी देख ली, उसके अलावा अजान भी सुन ली, मतलब ये सारी बातें अब आप लोगों ने लाइव अपनी आंखों से देख ली है। अभी भी इस चीज को हम जुटला नहीं सकते कि मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती अभी भी है। तो इस सारी चीजों के बाद पाकिस्तानी और इंडियंस जो है हमें और बाकी जो कंट्रीज हमें देख रहे हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ कि अब काफी ज्यादा डाउट्स पाकिस्तान के क्लियर हो गए होंगे और मजीद फर्दर जितने भी डाउट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे थ्रू, हम सबके थ्रू डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने मेरे लिए बहुत ज्यादा, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा एक कष्ट उठाई और आप गए और आपने सब कुछ दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ कंटिन्यू रहने के लिए। थैंक यू सो मच मोहम्मद जमशेद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू। बाकी हमारे व्यूअर्स के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज करें और राय बताएं। और जिसने दोबारा मेरे साथ, कोई भी मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अगर मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहता है तो मेरी ईमेल और इंस्टा के अंदर जो आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए, और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।